तो ठीक है, फिर हम हाइने-बोरेल थ्योरम को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो हाइने-बोरेल थ्योरम एक स्टेटमेंट है जो कि ये कहता है कि इफ़ सेट ए दैट इज़ अ सबसेट ऑफ अ रियल सेट, अगर कोई सेट ए है जो कि सबसेट है रियल का, और फॉर एग्जांपल वो जो सेट ए है वो क्लोज्ड हो चुका है, इफ़ दैट सेट इज़ क्लोज्ड एंड प्लस इट इज़ अ बाउंडेड सेट, देन इट इज़ अ कॉम्पैक्ट सेट। और अगर वो कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज्ड और बाउंडेड भी हो जाता है, यानी कन्वर्स भी इसका ट्रू है। और इसके हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे थे लास्ट वीडियो में। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी कि हम यूक्लिडियन स्पेस की बात करते हैं तो उसमें तो हम आर एन के ऊपर डिस्कशन करते हैं, लेकिन हमने जो एग्जाम्पल देखे थे वो सारे सिंगल टपल्स के थे। यानी सिंगल टपल का मतलब होता है जैसे सिंगलटन सेट, यानी सिंगल आंसर, पैर में आंसर नहीं थे। तो आज जो बेसिकली आज की वीडियो है हम इसमें बात करेंगे कि R2, R3, R4, R5 इन सब के अंदर हम किस तरीके से चेक करें कि सेट जो है वो क्लोज्ड है या नहीं है। एक एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर होगा। और एग्जांपल से पहले भी हम ये चीज़ देख सकते हैं कि कॉम्पैक्ट नेचर अगर हमें बताना है तो उसके लिए हमें उसका क्लोज्ड और बाउंडेड नेचर चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम किसी भी चीज़ का जो बाउंडेड नेचर है वो कैसे पता लगाएं। और इसमें हम जो सिंगल टपल था उसमें तो आप सिंपली जानते थे एक वैल्यू को एक्सीड नहीं करना चाहिए। वही थिंकिंग रख के अब हमें डबल टपल्स में चेक करना है, यही ज़्यादा फेमस है। सो फॉर एग्जांपल आपको मैं एक सेट देता हूँ A1 कुछ इस तरीके से, x कॉमा वाई का पेयर है दैट बिलोंग्स टू, अभी आप जानते हैं आर स्क्वायर से बिलोंग करेगा और यहाँ पर है x शुड बी इक्वल्स टू वाई। ओके, सबसे पहले तो क्योंकि अभी भी आप जब तक आप आर स्क्वायर और आर क्यूब में हैं, आप एक कोशिश कर सकते हैं कि अगर इनका ग्राफ बन सके तो बना लो, तो उससे आपको चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो x इक्वल्स टू वाई है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, अब चेक करो यहाँ पे बाउंडेड नेचर है कि नहीं। सो बाउंडेडनेस का एक ही मतलब है कि जो x की वैल्यूज है या फिर जो y की वैल्यूज है उनका मॉड्यूलस ले लो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में एक ही बार कंक्लूड हो जाएगा। वो किसी वैल्यू k और किसी वैल्यू l से छोटी होनी चाहिए, जैसा हमारे सिंगल टपल्स में हुआ करता था वैसा ही। तो क्या यहाँ पे वो चीज़ सेटिस्फाई हो रही है? सो डेफिनेटली नॉट। आप देख सकते हैं कि आप x को भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज रख सकते हैं और y की भी आप इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज की आउटपुट ले सकते हैं। सो यहाँ पर x और y का जो बाउंडेड है वो नहीं है। सो यह x एंड y आर नॉट बाउंडेड। आप उनको सारे ही रियल नंबर्स रख सकते हैं और ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे तो बाउंडेड नहीं है। लेकिन एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर भी वही है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, बट अब जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 1। ठीक, तो कभी भी एक चीज़ और समझनी है आपको कि कभी भी आपको ये दे स्मॉलर देन, ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू, आपको हमेशा जो ग्राफ है वो इक्वल्स टू के रिस्पेक्ट में जैसा बनता है वैसा बनाना है। तो यहाँ पे अगर इक्वल्स टू 1 होता तो आपको पता है कि आपको एक सर्कल मिलता और उस सर्कल का जो रेडियस है वो हो जाता 1। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं यहाँ पे, 1 कॉमा 0, 0 कॉमा -1, -1 कॉमा 0 और टॉप में होता है 0 कॉमा 1। ये चार कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, सेंटर होता है 0 कॉमा 0 पे। ठीक है, अब इन्होंने अगर कहा है यहाँ पे स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 1, यानी कि वो इंटीरियर की बात कर रहे हैं। यानी ये जो पूरा सेट है इसके अंदर जो पॉइंट्स आने वाले हैं, दे आर द पॉइंट्स इनसाइड दिस पर्टिकुलर सर्कल। इस सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स इस सबको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो अब ज़रा चेक करो बाउंडेड है या नहीं है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो y का आउटपुट है वो मैक्सिमम 1 मिल रहा है, मिनिमम सॉरी हाँ मिनिमम -1 है, मैक्सिमम 1 है, इससे ज़्यादा y का आउटपुट है नहीं। और वैसे ही जो x का आउटपुट है वो मैक्सिमम 1 है, मिनिमम -1 है, उससे ज़्यादा है नहीं। तो x और y दोनों की जो वैल्यूज़ है वो कहीं ना कहीं 1 से छोटी है। अगर मैं मॉड्यूलस में बात करूँ, सो मॉड्यूलस ऑफ x इज ऑल्सो स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1 एंड मॉड्यूलस ऑफ y इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1, एंड देयरफॉर इट इज़ अ बाउंडेड सेट। कोई बाउंडेड पूछे तो डेफिनेटली ये बाउंडेड हो गया। लेकिन यहीं पर अगर मैं इसे कन्वर्स करके कुछ ऐसा कर दूं, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा। और आप लोग एक और चीज़ सीखोगे कि यहाँ पे इक्वल्स टू 1 था तो हमने क्या किया, और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है तो आप एक काम करो, इक्वल्स टू 1 होता है उसका ग्राफ आप जानते हैं सर्कल है, लेकिन क्या आपको इक्वल्स टू 1 वाली वैल्यूज अपने ग्राफ में लेनी है? नहीं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम डॉटेड सर्कल बनाते हैं। डॉटेड सर्कल का ये मतलब होता है कि इक्वल्स टू 1 वाली सिचुएशन आप काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्मॉलर देन 1 होता तब भी हम इस तरीके का ही बनाते, लेकिन शेड करते हम इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और डॉटेड नेचर से ये पता चल जाता कि एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली
जो बाउंड्री है सर्कमफरेंस सर्कल का वो काउंट नहीं करना है, एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 नहीं लेना है, ठीक। चलो यहाँ पे तो ग्रेटर देन 1 है, यानी सर्कल को छोड़ के बाहर का जितना एरिया बचा अब आपसे वो ये काउंट करने को कह रहे हैं। तो क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सेट जो है वो बाउंडेड है? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि एक्स की आपको अब इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटी और वाई की भी इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज ओपन हो चुकी है। सो यहाँ पे जो बाउंडेड है वो नेचर नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब कुछ ऐसी जनरलाइजेशन वाली बातें करेंगे जहाँ पे ग्राफ की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हम फैमिलियर नहीं हैं x4 प्लस वाई फोर इक्वल्स टू 1, इस टाइप के ग्राफ से हम फैमिलियर नहीं है। लेकिन हम एक चीज़ फैमिलियर है, वो है इवन पैटर्न और ऑड पैटर्न से। सो बेसिकली वेट, हाँ यहाँ पे इन जनरल बात कहते हैं कि आपको कभी भी इस टाइप का पैटर्न मिले, एक्स रेज टू एन प्लस वाई रेज टू एन स्मॉलर देन, सबसे पहली बात तो स्मॉलर देन तो होना ही चाहिए, ग्रेटर देन में तो ऑब्वियसली केस फेल होने वाला है, और स्मॉलर देन समथिंग के, आपको इस टाइप का पैटर्न कहीं पे भी दिख जाए और कहा हो एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ठीक, और पैटर्न इस टाइप का है। अब आपको सिंपली ये देखना है कि अगर जो n है वो इवन हुआ तो जो सेट है वो बाउंडेड हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप इवन नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं, सो बेसिकली आप हमेशा इस तरीके से एनक्लोज्ड रहेंगे। लेकिन जो n ऑड हुआ तब जो बाउंडेड है वो नहीं रहने वाला है। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बाउंडेड में यस आंसर आएगा और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आंसर आ जाएगा नो। अब ऐसा क्यों? देखो, जैसे अब ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज, सबसे पहली बात तो ग्रेटर देन 1 तो नहीं होना चाहिए, स्मॉलर देन 1 लेते हैं। ग्रेटर देन पे तो ऑब्वियसली केस फेल होने वाला है, यहाँ पे एक चीज़ समझो, अगर ग्रेटर देन हो तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली केस जो है वो फेल हो ही जाएगा, बिकॉज तब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं ओपन हो जाएगी, ठीक है, अंटिल यहाँ पे कुछ नेगेटिव ना हो, आपको ज़रा ध्यान रखना है। चलो अब यहाँ देखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब स्मॉलर देन 1, अब यहाँ पे ऑड पॉसिबिलिटी में ये बाउंडेड नहीं है, ऐसा क्यों? तो देखो, हम यहाँ पर x को एक ऐसा रियल नंबर चूज़ कर सकते हैं, जैसे x को मैंने चूज़ किया नेगेटिव, और यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ, समझो कि 1 के आगे 20 ज़ीरोस और उसकी पावर 1/3, ठीक है। और वहीं पे मैं y को चूज़ करता हूँ पॉजिटिव में, 1 के आगे वही 19 ज़ीरो और लास्ट में चूज़ कर लेता हूँ 1। अब आप देखोगे, और इसकी भी पावर 1/3, अब आप जैसे ही देखोगे कि इनका क्यूब करो तो बात यही हो जाती है, क्योंकि अब आप ऑड पावर में हैं, सो जो अगर बेस आपने नेगेटिव चूज़ किया सो वो सस्टेन रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव का होल क्यूब में नेगेटिव आउटपुट आपको मिल सकता है। तो इसका आपको आंसर मिलेगा नेगेटिव 1 के आगे 20 ज़ीरो और यहाँ पे मिलेगा पॉजिटिव 1 के आगे 1901, और ओवरऑल आंसर आपको अभी भी मिल सकता है 1। सो ऑड पॉसिबिलिटीज़ में यही होता है कि जो बेस है, अगर आपने वो बहुत बड़ा नेगेटिव चूज़ किया तो उसके सामने आप बहुत बड़ा पॉजिटिव वाई चूज़ कर सकते हो, और उनका ओवरऑल डिफरेंस आप उस डिज़ायर्ड क्वांटिटी के तक ला सकते हो। इस वजह से जब ऑड का सिचुएशन है तब बाउंडेड नहीं होता है, क्योंकि अब आप एक्स और वाई को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में काफ़ी बड़ा सोच सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ चेक कर सकते हो कि सेट जो है वो बाउंडेड है या नहीं। बेसिकली आपको यही देखना है कि उसके आप वैल्यूज़ कितने लिमिट्स में रख सकते हो। अगर इनफाइनाइट लिमिट्स खुल जा रही है तो बाउंडेड नहीं है, कोई फाइनाइट लिमिट्स है तो वो बाउंडेड है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि आर एन में बेसिकली यूक्लिडियन स्पेस में हम क्लोज्ड कैसे चेक करते हैं। सो हेडिंग आप डाल सकते हैं हाउ टू चेक क्लोज्ड इन आर एन। अब आपको सिंगल टपल में तो सिचुएशन पता थी, डिराइव सेट आपको लेना है, और अगर वो सबसेट हो जाए आपके सेट ए का, सो वो जो सेट है वो क्लोज्ड हो जाता है, ये आपकी चेकिंग होती है आर में। अब हम बात करते हैं कि आर स्क्वायर में और इन सब में कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम कुछ इस तरीके से ही चेकिंग रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ को समझते हैं। जब हम आर की बात करते हैं तब हम रियल लाइन की बात करते हैं, और रियल लाइन पे हम क्या देखते हैं कि कोई सेट, कोई एलिमेंट है ए, उसका नेबरहुड होता है ए प्लस एप्साइलन और ए माइनस एप्साइलन। हम यहाँ पे इस तरीके से रेंज को डिफाइन करते हैं, और ए को अगर लिमिट पॉइंट होना है तो इस नेबरहुड में काफ़ी सारे पॉइंट्स को लाई करना पड़ता है। ए लिमिट पॉइंट हो जाता है यानी वो ए डैश से बिलोंग करता है, फिर हम चेक करते हैं कि वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है या नहीं। अब हम बात करते हैं कि आर स्क्वायर में कैसे चेक करना है। सो आर स्क्वायर में बेसिकली अब आपके पास दो डायमेंशंस खुल चुकी है। सो अब आपके पास अगर कोई भी, अब इसमें क्या होगा कि आप कार्टेशियन प्लेन पर हो जाएंगे, अब आपके पास रियल लाइन नहीं रहेगी, अब आप कार्टेशियन प्लेन पे हो जाएंगे, और उस पर आपने कोई पॉइंट चूज़ किया, ठीक है, ए कॉमा बी। तो इसका जो अब नेबरहुड होगा वो होगा एक ओपन बॉल टाइप स्ट्रक्चर, ओपन बॉल टाइप स्ट्रक्चर।
या फिर अभी भी आप एक कह सकते हो ओपन सर्कल, क्योंकि हम आर स्क्वायर में है। सो एक ओपन सर्कल। अब ओपन वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं और मैंने डॉटेड लाइन क्यों बनाई, क्योंकि आपको पता हो तो नेबरहुड हमेशा ओपन इंटरवल्स में रहता है, आपको उन बाउंड्रीज को इंक्लूड नहीं करना होता। और वहीं पे अगर आप 3D में होते तो आप 3D में कोई पॉइंट होता है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आसपास एक स्फीयर है, एक जैसे क्रिकेट की बॉल होती है वैसा एक स्फीयर है, उसके बीच में पॉइंट बैठा हुआ है, और ये जो स्फेरिटिकल बॉल है, मैजिकल बॉल, ये उसके नेबरहुड का रोल प्ले कर रहा होता। ठीक है। तो अब इस टाइप के सिचुएशन में आपको बस ये देखना है कि इन ओपन सर्कल या फिर इस ओपन बॉल में इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं या नहीं। जैसा आप ऊपर चेक करते थे वैसा ही इनके अंदर अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स उस सेट के लाई कर गए, तो ये जो पॉइंट आपने जो भी चूज़ किया ए कॉमा बी, और फिर से याद दिला दूँ लिमिट पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि आपके सेट के अंदर होना चाहिए। तो वो जो पॉइंट एक्स होगा बिलोंगिंग टू योर आर एन, वो जो है वो लिमिट पॉइंट के रोल में आ जाएगा। फिर आपको वही अधेरेंस डिराइव सेट का चेकिंग करना है, सबसेट है या नहीं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जो सबसे पहला एग्जांपल मुझे दिख रहा है, और एक और चीज़, इनका जो रेडियस होता है वो होता है एप्सिलॉन लेंथ का, और स्फीयर का भी जो रेडियस होगा वो होगा एप्सिलॉन लेंथ का। जैसे यहाँ पर ये रेंज एप्सिलॉन लेंथ की होती थी, वैसे यहाँ पे रेडियस हो जाएगी एप्सिलॉन लेंथ। चलो एग्जांपल है, जैसे ऊपर वाला ही लेते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है। इस सेट के ऊपर चेक करना है कि क्या ये सेट क्लोज्ड है या नहीं। सबसे पहले इस सेट की जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ओके। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का हमने ग्राफ बनाया है यहाँ पे। फाइन। ठीक है। ओके। अब हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट के ऊपर। वही तो आप देखो, आपने इसका जो आउटपुट है, इस ग्राफ का जो आउटपुट है वो बेसिकली है इस सर्कल के अंदर के सारे एलिमेंट्स। अब आपको हर एक एलिमेंट का नेबरहुड चेक करना है। तो सर्कल के अंदर रहकर आप कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड बनाओगे तो उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। देयर आर गोइंग टू बी लाई इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट पॉइंट्स तो ऑब्वियसली आने वाले। बात करते हैं बाउंड्री के ऊपर। अब सपोज आपने बाउंड्री का कोई पॉइंट चूज़ किया, तो उसका जो नेबरहुड होगा वो इस तरीके से एक स्फीयर बनेगा। अब आप देखो कि ये जो सर्कमफ्रेंस की लाइन है वो स्फीयर के अंदर आ रही है, और सर्कमफ्रेंस की लाइन का मतलब क्या है कि वहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है जो क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्जैक्टली 1 वाले चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये जो पूरी लाइन आपको दिख रही है, इट इज़ लाइंग इन द नेबरहुड। आप कोई भी पॉइंट चूज करो उसके नेबरहुड में लाइन आने ही वाली है। सो सर्कमफ्रेंस के भी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब पॉइंट्स के पास भी उस सब पॉइंट्स के पास भी इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट्स है, बिकॉज यहाँ पर इक्वल्स टू 1 है। तो जो इसका बेसिकली लिमिट पॉइंट का सेट है वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1। ये जितने भी पॉइंट्स थे वो सब लिमिट पॉइंट्स भी बन गए, और ये डेफिनेटली सब सेट है ए का। तो ये जो सेट है ये क्लोज्ड सेट है, और हमने पहले ही देख रखा था ये बाउंडेड भी है, तो ये जो सेट है ये कॉम्पैक्ट सेट के नेचर में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर हम एक हल्का सा ट्विस्ट करें, ओके, अब हमने उसी क्वेश्चन को आगे देखने वाले, लेकिन अब एक हल्का सा ट्विस्ट है। अब अपने सेट ए को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नाउ ओनली स्मॉलर देन 1। तो अब अगर आपने सर्कल को ड्रॉ किया, तो अब आप सर्कल को सर्कल जैसा ड्रॉ नहीं कर सकते, अब आपको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है, बिकॉज नाउ यू डो नॉट हैव टू टेक एक्जैक्टली इक्वल्स टू 1। लेकिन हाँ, इन प्रिंट के लिए तो आप इक्वल्स टू 1 से ही सर्कल ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये जो बाउंड्री पॉइंट्स है ये आपके सर्कल में नहीं आने वाले। अब आप नेबरहुड चेक करने के लिए गए, तो आपने सेट के अंदर से कोई भी एलिमेंट उठाया, उसके नेबरहुड में तो सेट के बहुत सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं। अब आपने सर्कमफ्रेंस पे फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट पिकअप किया यहाँ से, लिमिट पॉइंट चेक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पॉइंट सेट के अंदर से ही उठाओ। आपने वहाँ से चेक किया, उसका आपने एक एप्सिलॉन रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया। अब आप क्या देखोगे कि हाँ, एक चीज़ यहाँ पे रह गई, मतलब रह नहीं गई, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कि अगर आप कोई भी नेबरहुड चेक करते हो तो ना सिर्फ ये सर्कमफ्रेंस आएगा, बल्कि आप ये देखो, ये अंदर का ये सेमी सर्कल दिख रहा है, देर आर ऑल्सो इनफाइनाइट पॉइंट्स दैट आर दी गोइंग टू बी द नेबरहुड ऑफ दिस, दैट आर गोइंग टू लाई इन द नेबरहुड ऑफ द चूजन पॉइंट, एंड हेंस ना सिर्फ सर्कमफ्रेंस बल्कि वो अंदर के भी पॉइंट्स आपके उस चीज़ के अंदर हेल्प कर रहे हैं, दैट इनफाइनाइट पॉइंट शुड लाई इन द नेबरहुड। अब यहाँ देखो, यहाँ तो सर्कमफ्रेंस वाले तो नहीं है, सर्कमफ्रेंस पे तो सेट के एलिमेंट्स ही नहीं है, लेकिन ये जो अंदर एलिमेंट्स हैं, ये जो सेमी सर्कल अंदर की तरफ बना है, ओके, तो जो सेमी सर्कल अंदर की तरफ बना है, यहाँ तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना इस पर्टिकुलर सेट के,
और आपको क्या दिख गया कि आपने कोई पॉइंट x चूज़ किया दैट इज़ नॉट बिलोंग्स टू, हम अभी नहीं लिख सकते, आपने एक x चूज़ किया दैट लाइज ऑन सर्कमफ्रेंस या फिर लाइज ऑन द लाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्जैक्टली इक्वल्स टू 1, और वो भी जो है वो लिमिट पॉइंट का रोल प्ले करने लगा बिकॉज उसके जो नेबरहुड है उसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स आ गए। तो इसके जो नेबरहुड का सेट बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्मॉलर देन 1 तो बन ही रहे थे, लेकिन इक्वल्स टू 1 वाले भी चलेंगे, वो सारे पॉइंट्स भी नेबरहुड सॉरी लिमिट पॉइंट का रोल प्ले कर रहे हैं। तो क्या अब ये जो सेट है वो आपके सेट ए का सबसेट है? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज आपके सेट ए में तो इक्वल्स टू 1 वाले पॉइंट्स नहीं थे। तो अब ये जो सेट है ये क्लोज्ड सेट नहीं है। बाउंडेड तो ऑब्वियसली अभी भी है, तो लेकिन ओवरऑल आपसे पूछा जाए क्या ये कॉम्पैक्ट सेट है, तो आंसर आ जाएगा नहीं। ठीक है, ओके। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, हाँ। और तीसरी सिचुएशन ये आती है कि आपको कह दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्जैक्टली इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे भी आप जानते हैं कि सिर्फ अब सर्कल की बात होगी, सर्कल के अंदर की पॉइंट्स की बात नहीं होगी। तो आपने सर्कमफ्रेंस के ही पॉइंट कोई भी पिकअप किया तो उसका नेबरहुड आप देख सकते हैं कि जो सर्कमफ्रेंस की लाइन पास कर रही है that is obviously going to contain lots of element that is satisfying this। तो yes definitely किसी भी circumference के point का neighborhood exist, not neighborhood, उसके neighborhood में infinite points आने वाले हैं। So all the points on x square plus y square equals to 1 can play the role of being the limit point। तो इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या बनेगा? एक्जैक्टली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्योंकि अंदर वाले पॉइंट तो आप ले ही नहीं सकते हो। ठीक है, और ये आपके सेट ए के ही बराबर आ गया, तो ये जो है डेफिनेटली क्लोज्ड है और डेफिनेटली बाउंडेड भी है। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स और है। एक एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सेट ए इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो। ध्यान से देखना, ग्रेटर देन जीरो ही कहा है उन्होंने। सो एक्स ग्रेटर देन जीरो यानी वो इस लाइन की बात कर रहे हैं, और वाई ग्रेटर देन जीरो यानी वो इस लाइन की बात कर रहे हैं। और इनफैक्ट मैं यहाँ से भी कोई भी जोड़ी उठाऊं तो उस जोड़ी में भी आप खास बात देख सकते हो कि ऑल द पॉइंट्स इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट इज हैविंग द नेचर दैट बोथ एक्स एंड वाई आर ग्रेटर देन जीरो। तो बेसिकली ये जो चीज़ है एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। अब बात करते हैं क्लोज्ड नेचर के ऊपर और बाउंडेड नेचर के ऊपर। सो बाउंडेड तो डेफिनेटली नहीं है बिकॉज दिख ही रहा है पूरा ओपन स्पेस खुला हुआ है। सो आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है फॉर एक्स एंड वाई। ज़रा क्लोज नेचर पे बात करते हैं क्योंकि वही ज़रा ट्रिकियर पार्ट होता है। तो आप इस क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी पॉइंट चूज करके उसका नेबरहुड निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उसके नेबरहुड में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करने ही वाले हैं बिकॉज क्वाड्रेंट के अंदर है। लेकिन आपने अगर इस एक्स इक्वल्स टू एग्जैक्टली जीरो वाला कोई भी पॉइंट पिकअप किया, उसका नेबरहुड आपने बनाया, तो आप क्या देखेंगे कि नेबरहुड का ये जो अपर पार्ट है उसके अंदर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। हाँ, भले ये लाइन आपके इस सेट में नहीं आने वाली है, ठीक है, बिकॉज आपने ग्रेटर देन जीरो ही कहा है, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस तो नहीं आने वाली है, लेकिन लिमिट पॉइंट के लिए तो आप कोई भी पॉइंट पिकअप कर सकते हो। सो इफ़ यू आर पिकिंग अ पॉइंट दैट इज लाइंग ऑन एक्स इक्वल्स टू जीरो, आप देख सकते हो कि इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, यानी वो लिमिट पॉइंट का रोल प्ले करेगा ही। और वैसे ही y के ऊपर का कोई भी पॉइंट भी लिमिट पॉइंट का रोल प्ले करेगा। तो इसके लिमिट पॉइंट का रोल कौन प्ले कर रहे हैं? ग्रेटर देन जीरो भी चलेगा, इक्वल्स टू जीरो भी चलेगा, एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। मतलब ये सारे पॉइंट तो लिमिट पॉइंट का रोल प्ले कर ही रहे थे, लेकिन इन लाइन्स के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स भी लिमिट पॉइंट का रोल प्ले करेंगे। तो इक्वल्स टू जीरो भी आ गया अब तो क्या अब ये जो सेट है ये आपके सेट ए का सबसेट है? सो आंसर आएगा डेफिनेटली नॉट, बिकॉज ये सेट अब बढ़ चुका है। तो ये जो है ये क्लोज सेट नहीं है, क्लोज्ड भी नहीं है, बाउंडेड भी नहीं है, दोनों ही फेल कर गया बेचारा। तो ये जो है ये कॉम्पैक्ट सेट में भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर, या फिर इससे पहले एक नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। ए इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ज़रा चेक करो क्या ये क्लोज्ड है। सो एक्स इक्वल्स टू 5 वाली लाइन पे हम बात करते हैं पहले। सो x इक्वल्स टू 5 की लाइन यहाँ से गई और y इक्वल्स टू 5 की लाइन यहाँ से गई, और आपको उससे ग्रेटर ही काउंट करना है, यानी आप अभी ये काउंट करेंगे और आप इक्वल भी काउंट कर सकते हो। सो बेसिकली आप ये लाइंस भी इंक्लूड कर सकते हो और ऊपर का सब कुछ। तो बाउंडेड तो ये नहीं है, लेकिन हाँ क्लोज्ड सेट ये ज़रूर से हो गया है, और ओवरऑल कॉम्पैक्ट सेट का नेचर ये फेल कर जाएगा। ठीक है, चलो अब MCQ देखते हैं हम एक तो।
फिर से याद दिला दूँ, ये सब कुछ हाइने-बोरेल थ्योरम का स्टेटमेंट है। एक्चुअल में जो कॉम्पैक्ट सेट की स्टेटमेंट है वो अलग है, लेकिन हाँ ज़्यादातर यही यूज़ हो जाता है क्योंकि इससे एक्सप्लेनेशन ईजी हो जाती है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पैक्ट इन आर स्क्वायर। कॉम्पैक्ट कौन है आर स्क्वायर में, आपको बताना है। ऑप्शन ए, x comma y belongs to R square such that modulus of x is smaller than 1 and modulus of y, wait, and modulus of y is greater than equals to 2। ठीक है, सेकंड भी यही है, बिलोंग टू आर स्क्वायर, बट कंडीशन है मॉडुलस ऑफ एक्स स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1 एंड मॉडुलस ऑफ वाई का होल स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2। थर्ड कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5 एंड लास्ट कंडीशन इज एक्स स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए वाई स्क्वायर प्लस 5। चलो एक एक करके सबके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जो मॉड्यूलस वाले हैं वो ज़रा ट्रिकियर साइड पर है, उससे पहले हम इन सिंपल वालों को चेक करते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 5। मैं देख सकता हूँ कि चलो इसकी इमेजिनेशन तो नहीं करूँगा मैं कि ग्राफ कैसा है, लेकिन बेसिकली पॉजिटिव वैल्यूज़ है, सॉरी नॉट पॉजिटिव, इवन वैल्यूज़ है, और यहाँ पे इंक्लूजन का साइन भी है। तो ये इंक्लूड अगर कर रहा है अपनी बाउंड्री को इक्वल्स टू 5 को, तो एक क्लोज तो हो जाएगा और बाउंडेड तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इंक्लूड नहीं करता यहाँ पे 5 को, तब बाउंडेड तो रहता बट क्लोज्ड का नेचर फेल कर जाता। ठीक है, तो क्लोज्ड और बाउंडेड है, तो यानी ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन सी तो करेक्ट हो गया, ये कॉम्पैक्ट तो हो चुका है। ऑप्शन डी के ऊपर बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सोचो किसी ने एक्स को 1 रखा, तो वाई के लिए तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ खुल गई ना, क्योंकि यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, 1 से बड़ा होना चाहिए वाई स्क्वायर प्लस 5। सो बेसिकली आप कोई भी वाई चूज़ करो, आप कोई भी रियल नंबर से वाई चूज़ करो, डेफिनेटली उसका स्क्वायर जो है, मिनिमम द स्क्वायर कैन गो इज 0 एंड 0 प्लस 5 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1। सो वाई की तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ खुल गई। और वैसे ही अगर आप किसी ने स्टूडेंट ने वाई को सबसे छोटा रखने की, वाई स्क्वायर को सबसे छोटा बनाने की कोशिश की, बेसिकली इसने वाई को 0 रखा, तो एक्स स्क्वायर शुड बी स्मॉलर देन 5, एक्स स्क्वायर शुड बी स्मॉलर देन 5 हो जाएगा। तो ये मत समझना कि x बाउंडेड हो गया, क्योंकि आपने अभी सबसे छोटी वैल्यू रखी है। इमेजिन आप y को बहुत बड़ा लेकर गए इन्फाइनाइट पे, सो इन्फाइनाइट स्क्वायर प्लस 5 मतलब y बहुत बड़ा है, यानी x छोटा होना चाहिए। तो x 0 1 2 3 भी रख सकते हो, लेकिन हाँ एक तरीके से x कहीं ना कहीं बाउंडेड है, बट y बाउंडेड नहीं है। सो क्योंकि y बाउंडेड नहीं है, सो ओवरऑल बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड नहीं है तो क्लोज चेक करना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कॉम्पैक्ट नेचर है, तो बाउंडेड फेल कर गया तो वहीं पर ये कॉम्पैक्ट भी फेल कर गया, लेकिन फिर भी चेक करते हैं क्लोज्ड है या नहीं। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज स्मॉलर देन 5, और जब माइनस आ जाता है तो आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट हाइपरबोलास। और क्योंकि बाउंड्री इंक्लूड करनी है, इसके ऊपर हम आराम से देखेंगे कि हाइपरबोला में कैसे चेक करते हैं हम क्लोज नेचर को। ठीक है, याद दिलाएंगे हम बाद में, हाइपरबोला में हम क्लोज्ड नेचर कैसे चेक करेंगे। ठीक है, अब इन मॉड्यूलस के ऊपर आते हैं। सबसे पहला कह रहा है मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज स्मॉलर देन 1 एंड मॉड्यूलस ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, देखो मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 कॉमा मॉड्यूलस ऑफ वाई ग्रेटर देन 1। इन दोनों ही क्वेश्चंस में फ़र्क होता है। ठीक है, ऊपर वाले में आपको जोड़ी बतानी है जिसका एडिशन मॉड्यूलस में हमेशा 1 से छोटा ही होना चाहिए, और दूसरे में सेपरेट सेपरेट है। ठीक है, अभी हम जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसका ग्राफ बनाते हैं। आपको वही x काउंट करना है जिसकी मॉड्यूलस वैल्यू 1 से इक्वल या 1 से छोटी हो। तो मैं जानता हूँ इसका आंसर आने वाला है कि आप -1 काउंट कर लो, वेट, आप -1 ले लो और फिर आप 1 ले लो। -1 का भी मॉड्यूलस 1 के इक्वल आएगा, 1 का मॉड्यूलस 1 के इक्वल आएगा, और ये जो नंबर लाइन आपको सीधी दिख रही है x एक्सिस पर, लेट मी चेंज द कलर, हाँ ये जो है ब्लू कलर दिख रहा है आपको, ये पूरा इसके अंदर आने वाला है। दूसरा सिचुएशन क्या है, मॉड्यूलस ऑफ y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो अब देखो 2 और -2 लेते हो, सो 2 का मॉड्यूलस 2 के बराबर होगा, -2 का मॉड्यूलस भी पॉजिटिव 2 के बराबर होगा। तो ये दो पॉइंट्स तो आ गए, लेकिन अब आपको बड़ा जाना है, यानी नाउ यू हैव टू टेक 2 से बड़ी वैल्यूज यानी ऊपर की तरफ, और -2 से बड़ी वैल्यूज यानी नीचे की तरफ। तो आप क्या देख पा रहे हो कि x जो है वो बाउंडेड तो है, बट y जो है वो बाउंडेड
नहीं है, तो ओवरऑल जो है ये बाउंडेड सेट नहीं है। बाउंडेड नहीं हुआ तो कॉम्पैक्ट सेट भी नहीं होगा। हाँ, अब इसके ऊपर बात करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई शुड बी व्हाट, इट शुड बी एग्जैक्टली ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। और मैं हमेशा बता दूं कि ग्रेटर देन होता है तब तो फेल हो ही जाता है, स्मॉलर देन वन के ऊपर ही बात करते हैं। तो इसके एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि चार पार्ट बनते हैं। अगर x 0 से बड़ा और y 0 से बड़ा चूज़ कर रहे हो तो बेसिकली x प्लस वाई ही रहने देना होगा, क्योंकि मॉड्यूलस का कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। x प्लस वाई स्मॉलर देन वन। तो आप एक काम करो, एग्जैक्टली वो लाइन बना लो जहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू वन होता है। सो वो जो लाइन होगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, x प्लस वाई एग्जैक्टली इक्वल्स टू वन। और आप क्योंकि दोनों को 0 से बड़ा ही चूज़ कर रहे हो तो आपकी लाइन बस यहाँ से लेकर यहाँ तक ही चलेगी, बाकी लाइन को आपको इरेज करना पड़ेगा, आप ये लाइंस नहीं ले पाएंगे। ठीक है। अब आप x को 0 से बड़ा रहने देते हो बट y को 0 से छोटा चूज़ करते हो, तब क्या करना होगा, आपको y के साथ माइनस का सिंबल लगाना होगा। अब इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तब आपको क्या दिखेगा कि नाउ x माइनस वाई शुड बी इक्वल्स टू वन। यानी अब आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। बट आप देखो, आप x को 0 से बड़ा चूज़ करना है और y को 0 से छोटा, यानी आपको सिर्फ इस क्वाड्रेंट में रहना है। तो आप ये जो बाकी की लाइन्स है इसको आपको काउंट नहीं करना होगा। और वैसे ही थर्ड सिचुएशन क्या आ जाएगी कि x भी 0 से छोटा और y भी 0 से छोटा, यानी अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ग्राफ की लाइन पूरी ऐसे बनेगी लेकिन आप जो है सिर्फ इतना ही काउंट कर पाएंगे। और फाइनली x 0 से छोटा और y 0 से बड़ा, तब आपको ये मिलेगा। तो ये जो आपको स्क्वायर शेप मिला है जिसके एंड पॉइंट से 1,0, 0,1, -1,0 एंड 0,-1, ये आपको इसका ग्राफ मिला है। काफ़ी फेमस ग्राफ है ये। और आप स्मॉलर देन यानी इंटीरियर ही काउंट करना है और बाउंड्री पॉइंट भी लेना है क्योंकि इक्वल्स टू वन है। तो ये जो नेचर होता तो ये क्लोज में भी काउंट होता, बाउंडेड में भी काउंट होता। तो ये जो सेट होता वो कॉम्पैक्ट सेट हो जाता। ठीक है। तो बेसिकली आपको ये डिफरेंस बता रहा था कि कॉम्बिनेशन में और सेपरेट में किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, सो x शुड बी स्मॉलर देन वन, यानी फिर से वो बात कर रहे हैं -1 से 1 ही लेना है हमको x को। और अब मॉड्यूलस ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 2। अब यहाँ देखो क्या होने वाला है कि y का तो मॉड्यूलस और स्क्वायर एक साथ आ जाए तो आप बेसिकली सिर्फ स्क्वायर का काउंट कर सकते हो, क्योंकि मॉड्यूलस और स्क्वायर इन शॉर्ट सिर्फ स्क्वायर काउंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वाई स्क्वायर शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 2, यानी y की जो वैल्यू है वो √2 और -√2 के बीच वाली ही होनी चाहिए। सो ऊपर से √2, नीचे से -√2, आपको सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करना है। ओके। और इक्वल्स टू है तो यानी आप बाउंड्री पॉइंट्स भी काउंट करेंगे और वैसे ही वन वाले केस में भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये बाउंडेड तो हो गया। अब बात करो क्लोज्ड नेचर की। तो क्लोज्ड के लिए मैं क्या देख पाऊंगा कि अगर मैंने इस लाइन पे कोई भी पॉइंट उठाया, उसका नेबरहुड किया, तो उसमें ये पर्टिकुलर लाइन का थोड़ा सा हिस्सा तो आएगा ही। तो बेसिकली इन्फाइनाइट पॉइंट्स तो आ गए। दिक्कत कहाँ पे आती, एंड पॉइंट्स पे, दैट इज -1, 1 एंड √2 एंड -√2। बट इन्होंने क्योंकि कह दिया था कि आप इक्वल्स टू भी ले सकते हो, सो 1 एंड -1 एंड बेसिकली रूट एंड -√2 भी इन पर्टिकुलर लाइन्स के ऊपर लाई करेंगे ये, और उसके भी नेबरहुड में आने वाला है। ठीक। तो जो इसका डिराइव सेट है वो भी कुछ ऐसे ही बनेगा, -1 से 1 यूनियन √2 से -√2। इस तरीके से तो नहीं लिखना चाहिए, लेकिन हाँ, इसका डिराइव सेट और ओरिजिनल सेट सेम टू सेम ही हो जाएगा। तो ये भी जो है कॉम्पैक्ट सेट के नेचर में आ जाएगा। ओके। तो ये था पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे हाइने-बोरेल थ्योरम का यूक्लिडियन स्पेस में भी, और उसमें भी हमने r³ और r4 की बात नहीं की, हमने r² तक ही अपने लिमिटेशंस रखी है। ठीक है। और इससे ज़्यादा शायद पूछते नहीं है, शायद पूछते भी हो, कुछ आइडिया नहीं, लेकिन हाँ, इस तरीके से चेकिंग होती है। वेट, ओके, यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर सेट की बात करते हैं। ओके। तो ये हाइने-बोरेल थ्योरम से आप चेक करते हैं कॉम्पैक्ट सेट है या नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉरी, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम बात करेंगे अगले टाइप डेफिनेशन के ऊपर। एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज व्हाट आर आइसोलेटेड पॉइंट्स। व्हाट आर दी आइसोलेटेड पॉइंट्स। ठीक है। अभी तक हमने जो देखा उसको हम एक तरह से क्विक रिविजन करते हैं। ठीक है। रिविजन हम कहाँ पे करें, स्पेस बाकी है। चलो यहाँ पे देखते हैं जो अभी तक हमने देखा है उसकी एक छोटी सी रिविजन। सबसे पहले हमने क्या देखा था, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। फिर उसके बाद से हमने देखा ओपन सेट क्या होता है, जिसके हर एक एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, और हर एक एलिमेंट
ए का नेबरहुड भी है वो भी सबसेट हो जाए ए का, तो ओपन सेट हो जाता है। फिर हमने लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट देखा। लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट क्यों देखा? ताकि हम क्लोज सेट को डिफाइन कर पाए। कोई सेट है ए, उसके लिमिट पॉइंट का सेट जिसको हम कहते हैं डिराइव्ड सेट ए डैश बनाना है। ए डैश अगर ए का सबसेट हो गया तो जो सेट है वो क्लोज सेट के अंदर काउंट हो जाएगा। और क्लोज सेट के बाद से हमने देखा कॉम्पैक्ट सेट, जो कि होता है क्लोज्ड प्लस बाउंडेड। क्लोज तो अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, बाउंडेड कब होता है? जब उसका सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों एक्सिस्ट कर जाए, और ये भी हमने देखा था स्टार्टिंग में ही। ठीक है, चलो, तो कुछ नहीं, इन सब का रिवीजन आपको करते रहना होगा। जो भी हमने पहले भी पढ़ा है उसको भी रिवीजन करके फिर नया स्टार्ट करेंगे, तो पुराना याद होते जाएगा और नए भी, मतलब भूलेंगे नहीं चीज़ें। आइसोलेटेड पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। व्हाट आर आइसोलेटेड पॉइंट? सो अ पॉइंट A that is belonging to the set A where A is a subset of real set। सिर्फ एक लिमिट पॉइंट ही ऐसा होता है कि वो सेट में हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कोई भी एक रियल नंबर होना चाहिए जिसका आपको नेबरहुड चेक करना है, और अगर उसके नेबरहुड में पर्टिकुलर सेट ए के इनफाइनाइट एलिमेंट आ गए तो वो आपका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। उसके अलावा हम हर जगह जो भी पॉइंट पिकअप करते हैं वो सेट का ही पिकअप करते हैं। जैसे यहाँ पे भी अ पॉइंट ए दैट इज belonging to the set A and A is a subset of real set is said to be an isolated point if the point A is not a limit point। वही पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट कब कहलाएगा? अगर वो पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है सेट ए का। सेट ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट्स इज डिनोटेड बाय ISO ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि आपको कोई भी सेट ए पिकअप करना है, और वो पॉइंट्स जो उस सेट के लिमिट पॉइंट्स नहीं बन पाए वो उस सेट के आइसोलेटेड पॉइंट्स हो जाएंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो मुझे दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से है। इमेजिन द सेट ए गिवन एज 1/n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप जानते हैं इस सेट का जो एक्सपांडेड फॉर्म है वो आएगा 1,1/2, 1/3, 1/4, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और इसकी जो लिमिट पॉइंट है वो आने वाला है सिंगलटन 0, और ये जो पॉइंट है वो कभी भी इस सेट में नहीं आता है। तो जितने भी पॉइंट्स बचे, अब आपको आइसोलेटेड ऑफ ए अगर पूछा हो तो आपको क्या सोचना है? वो पॉइंट्स जो इसके लिमिट पॉइंट्स नहीं बन पाए। तो ऑब्वियसली जो पूरा सेट है वो इसका लिमिट पॉइंट बन ही नहीं पाया। इसका लिमिट पॉइंट जो बन रहा है 0, वो तो सेट में ही नहीं है। तो आइसोलेटेड ऑफ ए का जो रोल प्ले करेगा वो ऑब्वियसली पूरा सेट ए ही प्ले कर जाएगा। ठीक है, सो आइसोलेटेड ऑफ ए इज ऑब्वियसली ए। लेकिन इसके अलावा कोई सेट ए है जो कि कुछ इस तरीके से डिफाइन है, इंक्लूडिंग 1 से इंक्लूडिंग 2 यूनियन सिंगलटन 8। हमने एक पहले ऐसा एग्जाम्पल देखा था। तो यहाँ पे देखो इसके जो लिमिट पॉइंट का सेट है वो आएगा 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, एंड इट इज़ ऑब्वियसली द सबसेट ऑफ ए, तो क्लोज कॉम्पैक्ट वो तो आप चेक कर सकते हो। लेकिन क्या यहाँ पर आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस में है? सो आइसोलेटेड ऑफ ए अगर पूछा हो तो जस्ट इमेजिन इन्होंने ये पार्ट अभी नहीं दिया होता, तब आइसोलेटेड ऑफ ए में आंसर क्या आता? नल सेट, क्योंकि हर एक पॉइंट ही लिमिट पॉइंट का रोल प्ले कर जा रहा है। उसके लिए आपको यहाँ पे ए डैश भी डिस्क्राइब करना होगा कि यहाँ पे ए डैश है 1 से लेकर 2 तक। सो हर एक पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट बन जा रहा है, यानी कि इसका आइसोलेटेड ऑफ ए में कुछ नहीं लिख पाओगे, हैंस इट इज़ अ नल सेट। लेकिन क्योंकि अभी के क्वेश्चन में आप यूनियन 8 करा रहे हैं, तो अब देखो, तो ये था आपका पूरा सेट ए, ये है आपके पास ए डैश जिसमें आंसर है 1,2। सो नाउ कैन यू थिंक ऑफ अ पॉइंट दैट इज बिलोंगिंग टू ए एंड नॉट बीइंग द लिमिट पॉइंट? यस, ऑब्वियसली द सिंगलटन 8। तो इस सिचुएशन में जो आइसोलेटेड ऑफ ए आता वो आता सिंगलटन सेट 8। ठीक है, एक और एग्जांपल, अगर सेट ए है 1 से लेकर 2, अब यहाँ पे जो ए डैश है वो है 1 एंड 2 इंक्लूड करके। तो बस आपको अभी आइसोलेटेड पूछा है, तो आइसोलेटेड में आपको क्या सोचना है? इस सेट के वो पॉइंट्स जो लिमिट पॉइंट नहीं बन पाए। तो आप क्या देख पा रहे हो कि इस सेट के जितने भी पॉइंट्स है वो लिमिट पॉइंट बन गए, और इनफैक्ट एक्स्ट्रा 1 एंड 2 भी लिमिट पॉइंट बन गए। तो वो तो खैर क्लोज के लिए चेकिंग करते हैं, लेकिन हाँ, आइसोलेटेड की चेकिंग के हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा? नल सेट, क्योंकि हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट बन चुका है। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर आइसोलेटेड के बाद से नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो अधरन पॉइंट का है, और कुछ वीडियोस बचे हैं, सेट की टोपोलॉजी ख़त्म हो जाएगी फिर। ठीक है, चलो।